महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से राज्य की जनता को थोड़ी बहुत राहत दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि राज्य में पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये कम करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा था कि वे सेवक हैं और उनकी सरकार महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसके प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिंदे ने कहा कि अब लोगों के कल्याण के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं जिन्हें 2.5 साल पहले लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 50 विधायक को एकजुट कर एक रुख अपनाना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मंगलवार को की गई घोषणा के संदर्भ में की, जिसमें उन्होंने पार्टी की ओर से भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात की थी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे राजनीतिक गुरु आनंद दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ठाणे स्थित आनंद आश्रम में संवाददाताओं को बातचीत करते हुए शिंदे ने यह बात कही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने हाल में कहा था कि उनकी इच्छा है कि आगामी चुनाव शिवसेना, रासपा और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के तौर पर एक साथ लड़े। इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पवार बड़े नेता हैं। मेरे पाले में 50 विधायक हैं जो मौजूदा समय में गठबंधन में हैं। हम सभी राज्य के विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हम राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि मेरी सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के लोगों के जीवन में सुधार हो। नागरिकों को एहसास होना चाहिए कि यह उनकी सरकार है। मैं सेवक हूं और मरते दम तक मैं सेवक ही रहूंगा। मैं दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और आनंद दिघे के दिखाए रास्ते पर उनके सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए चलूंगा। उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद चुनाव में मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है और इस बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा कि शिवसेना के सांसद ऐसा चाहते थे। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि हम 50 विधायक ने मुर्मू का पूरा समर्थन करने का फैसला कर लिया था और इसका सभी स्तर पर सभी द्वारा स्वागत किया गया। यहाँ तक उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए समर्थन का सभी घरों ने द्वारा स्वागत किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के साथ साथ एकनाथ शिंदे की सरकार ने एक और तोहफा दिया है मुंबई वालों को। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को और रफ्तार मिलने वाली है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी तरह की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि बुलेट ट्रेन अगले साल यानी 2023 में चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण देरी हो रही थी। यही नहीं, कोविड के दौरान भी इस प्रोजेक्ट में देरी हुई। अब तक महाराष्ट्र में महज 20% जमीन अधिग्रहण हो सका है। पिछले दिनों सूत्रों ने बताया था कि महाराष्ट्र की सरकार बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण करवाने में रुचि नहीं दिखा रही है। अब महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जा चुकी है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि अब बुलेट ट्रेन को रफ्तार मिलेगी। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। बुलेट ट्रेन लाइन में कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें 8 स्टेशन गुजरात में होंगे और 4 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे। साबरमती से वापी तक कुल 352 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन गुजरात में होगी। इस सेक्शन में 61 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का पिलर लग चुके हैं और 170 किलोमीटर पर काम चल रहा है।